बिल्कुल खरी बढ़ाएगा, दीन दुखी के बाल कृष्ण बिल्कुल खरी बढ़ाएगा। सतगिर सीता छोरा मारी आन बान शान रा, सतगिर सीता छोरा मारी आन बान शान रा। और की शान रतविंद्र कटियान रा, रतविंद्र कटियान रा, रतविंद्र कटियान रा। घंटे तुम सेवा में प्यार रहे, छोटे बड़े का फर्क नहीं, वो सब के न्याय की शान रहे। छोटे बड़े का फर्क नहीं, वो सब के न्याय की शान रहे। उल्ट से बूटी लैपटॉप ये देती है खूब इनाम रे, उल्ट से बूटी लैपटॉप ये देती है खूब इनाम रे। और की शान है रतविंद्र कटियान रे, रतविंद्र कटियान रे, रतविंद्र कटियान रे। शहर में पानी खतर प्याऊ भी लगाएगा, दीन दुखी के बाल कृष्ण बिल्कुल फ्री बढ़ाएगा, दीन दुखी के बाल कृष्ण बिल्कुल फ्री बढ़ाएगा। सतगिर सीता छोरा मारी आन बान शान रा, सतगिर सीता छोरा मारी आन बान शान रा। और की शान रतविंद्र कटियान रा, रतविंद्र कटियान रा, रतविंद्र कटियान रा। गांव शहर जड़ साफ मिले रे, खिल के आड़ी खाप मिले रे, रतविंद्र खुद भरा आप मिले रे, समझ लियो कन्नौर से। लाला चोर लारा रे, जड़ छक्की जात भाईचारा रे, जो विकसित सारे का सारा रे, तो समझ लियो कन्नौर से। गांव शहर जड़ साफ मिले रे, खिल के आड़ी खाप मिले रे, रतविंद्र खुद भरा आप मिले रे, समझ लियो कन्नौर से। यो बेटा सबका भक्ति अंडी बेटा सबका नेता यो बेटा सबका समझ लियो कन्नौर से। काम मिले बस देख भारत भूलते रहे हंसते, घर के घर पावे कसते यो समझ लियो कन्नौर से। ये युवा साथियों से निवेदन है, पीछे ट्रांसफार्मर है, इससे 5-4 फीट दूर रहे भाई, थोड़ी सी ध्यान रखें। सारे जया का प्यार मिला रे, ये बड़े घर बार मिला रे, रतविंद्र की सरकार मिला रे, समझ लियो कन्नौर से। खटका किया जो तरबावे नशे पते के ढोरा लावे, पापा चिन्ह के शीश झुकावे, समझ लियो कन्नौर से। गांव शहर जड़ साफ मिला रे, खिल के आड़ी खाप मिला रे, रतविंद्र खुद भरा आप मिला रे, समझ लियो कन्नौर से। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some. जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए, समर्थन की अपील करने के लिए आपके बेटे आपके भाई देवेंद्र कादन जी आप सबके बीच में पहुंचे। थोड़े देरी से पहुंचे, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। लेकिन जो गांव के इस सरदारी ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने और कुछ मातृशक्ति भी हमारे बीच में आई थी, सभी ने दिल खोलकर अपने बेटे अपने भाई को जो आशीर्वाद दिया, युवा साथियों ने जो अपने भाई का साथ दिया, समर्थन किया, काबिले तारीफ है। सभी समस्त ग्राम वासियों का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। रविंदर प्रधान जी ने माला के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाया। हम प्रधान जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे कुछ सम्मानित हेमचंद्र जी और भगत राज नंबरदार जी ने पगड़ी के साथ स्वागत किया। उन पिता तुल्य बुजुर्गों का हार्दिक स्वागत करते हैं। विकास हमारे युवा साथी बड़गांव से जो कि माला के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। विकास जी हमारे युवा साथी है, बड़गांव से है। हम विकास अपने युवा साथी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रधान जी का भी हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो हमारे सम्मानित हेमचंद्र जी और भगतराज नंबरदार ने भी पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया, हम इन पिता तुल्य बुजुर्गों का सभी का हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और सभी युवा साथियों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने, समस्त सांदल खुर्द ग्राम वासियों ने जो प्यार, जो मान सम्मान अपने बेटे अपने भाई को दिया, ये बेटा ये भाई आपका सदा आभारी रहेगा और इस मान सम्मान की कीमत आपकी सेवा करके चुकाएगा। अभी सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ एक बार कुर्सियों पे बैठ जाएं। उसके बाद समय ज्यादा हो चुका है। एक बार हमारे अंकल जी पगड़ी बांधेंगे, तो अंकल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो पगड़ी बांधे। हेमचंद्र जी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानित। ये पगड़ी हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर सबसे बड़ा मान सम्मान होता है। तो गांव की सरदारी ने मिलकर, समस्त ग्रामवासियों ने जो ये सरदारी की पगड़ी, ये चौधरी की पगड़ी अपने बेटे के सिर पे रखी है, ये बेटा भी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और इस गांव की सेवा में, मान सम्मान में, इस गांव के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। और समस्त ग्रामवासियों ने, युवा साथियों ने, ये पिता तुल्य बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने, सभी ने मिलकर जो अपने बेटे अपने भाई को आशीर्वाद दिया, जो प्यार दिया, जो समर्थन किया, काबिले तारीफ है। आपने अपने बेटे अपने भाई को, इस समाज सेवी को ऊर्जा देने का काम किया है, ताकत देने का काम किया है। यही ऊर्जा, यही ताकत आप सबकी सेवा में लगाएगा आपका बेटा। यही ऊर्जा, यही ताकत इस गनौर हल्के के विकास में लगाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जो युवा साथी मंच के सामने खड़े हैं, ये थोड़ा सा साइड में हो जाए। हमारे सम्मानित पीछे कुर्सियों पे बैठे, उनको दिक्कत आ रही है। और ये ट्रांसफार्मर से भी दूर रहे भाई, थोड़ा सा दूर रहे, इससे बिजली का ऐसा ही होता है। ये युवा साथी भाई सामने से थोड़ा सा जगह को खाली कर दो एक बार जल्दी। बच्चे बैठ जाओ, छोटे बच्चे बैठ जाओ बेटा। और युवा साथी भाई जगह को खाली कर दो आगे से। सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। ये पीछे हमारे सम्मानित कुर्सियों पे बैठे लंबे समय से अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, इनके विचार सुनने के उत्सुक हैं सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग। एक बार समय सीमा का ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार दोनों हाथ उठाकर नारे लगाएं। उसके बाद आपके बेटे आपके भाई अपने विचार आप सबके बीच में रखेंगे। दोनों हाथ उठाकर जोश के साथ नारे लगाने हैं। भारत माता की, भारत माता की। एक बार थोड़ा सा महसूस इनको करा दो अपने बेटे को कि गांव की 36 बिरादरी, ये समस्त ग्रामवासी, ये सारी सरदारी, ये सारे युवा साथी, मातृशक्ति सब अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ है। मैं आपको बोलूंगा देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, दिल से आवाज निकाल के बोलना है, दोनों हाथ उठाकर, हम आपके साथ हैं। देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार ताली आपके लिए हो जाए जो अपने अपने बेटे अपने भाई को ऊर्जा ताकत देने का काम का इतना प्यार आशीर्वाद दिया। हमारे बीच में हमारे सम्मानित बुजुर्ग हेमचंद्र जी हैं, वो भी अपने दो शब्द हम सब के बीच में रखना चाहेंगे। हेमचंद्र हमारे अंकल जी, परम आदर व सम्मान के बुजुर्ग को आसपास के दायरे से सभी महानुभाव और दूर दराज से आए उन भाइयों का मैं
पूरी ग्राम सादरपुर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत। डिटेल में तो भाई साहब ने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बात बताऊं। भाई जो पंचायत का मेंबर भी नहीं, विधायक और MP की तो बात दूर की है, वो इतना खर्चा 8.5 साल से कर रहा है। भाई मैं इनकी हिम्मत मानना, और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि भाई तन मन धन से इनके पाँव में को घुघरू बांध दो, फिर चाल देखिए। घुघरू बांधने का यो मतलब है विधायक बनाकर विधानसभा भेजो। अगर यो काम ना करे तो खोल लेंगे, और ठीक काम करे तो राशि बांध दो जाके। तो तेरे देख कर छोड़ दिए। इस भाई का भी भावना है, अगर इस गनौर के लिए बच्चों को हरियाणा में 1 नंबर के। और भाई मैं तो सबका जोड़ का प्रार्थना है, बड़ा टाइम ना लू वार हो रही है, रोटी भाई एक बार में ला कर एक उधर चोटी जाएगा इसमें विधानसभा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, काफी अच्छे विचार इन्होंने हमारे बीच में रखे। अभी एक बार मैं देवेंद्र कादम जी से भी निवेदन करूंगा, समय सीमा का ध्यान में रखते हुए, समय ज्यादा हो गया, कि अपने विचार हम सब के बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। सबने मिलके जयकारा लगाना है। मैं बोलूंगा बाबा निमली धाम की, आपने जयकारा लगाना। जय बाबा निमली धाम की। एक और कर दी जाए, जय बाबा निमली धाम की। सबसे पहले मैं इस मातृशक्ति को, हमारी माता बहने, हमारे पितादुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 1 घंटा देरी से पहुंचे उसके लिए माफी। खराब मौसम है, गर्मी, मच्छर, उसके बावजूद आप इतनी संख्या में, मैं समझता हूँ 9 से ज्यादा का टाइम हो गया, लेकिन आप सभी यहाँ डटे हुए हैं। सबको मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। सम्मानित मंच पे हमारे छोटे भाई रविंद्र, आपके प्रधान, हमारा दोड़ा भाई, और अभी बीच में अभी आपके बीच में ताऊ हेमचंद्र जी, जिन्होंने घुंघरू बांधने की बात करी, बंद हो गए कि नहीं? ताऊ रणबीर जी, भद्राज नंबरदार जी, रमेश नंबरदार जी, इकबाल नंबरदार जी, सारे नंबरदार एक लाइन में ले रखे। वेदपाल लाकड़ा जी, कृष्ण लाकड़ा जी, पूर्व सरपंच, बलबीर पंडित जी, शिलक दादा पंडित जी, वीरेंद्र लाकड़ा जी, नरेंद्र लाकड़ा जी, रोहदास लाकड़ा जी, मास्टर नरेंद्र जी, नफे सिंह लाकड़ा जी, जय भगवान प्रजापति जी, जय भगवान वाल्मीकि जी, ईश्वर वाल्मीकि जी, जिनेश सिंह, रविदास समाज से राजकुमार जांगड़ा जी, जगबीर बेड़ाकी जी, वेद एक्स सरपंच रविदास समाज से हरबीर लाकड़ा जी, पहलवान समुद्र लाकड़ा जी, भाई अशोक लाकड़ा जी, और बहुत सारे ऐसे सम्मानित बाले जी, सारे बैठे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आज से नहीं, पिछले कई सालों से जिनसे बहुत अच्छे से परिचित हूँ। आपके गुआंढी भी बहुत सारे आए हैं, हमारे मामा जी भी आ रहे हैं, राज सरपंच साहब कित गए, ये बैठे। तो सबका स्वागत भी, धन्यवाद भी, और देरी से पहुंचने की माफी भी। आपके साथ बेटे भाई का तो रिश्ता है, ये मामा बैठे आपके 2 तेर भांजे वाला भी रिश्ता है, इसलिए 1 घंटे की मेरा लेट आना चल जाएगा। आज ये जो मंच सजा, ये आने वाली 5 तारीख को चुनाव है हरियाणा में और अपने गन्नौर में। वैसे तो मंच के माध्यम से, इस टीवी के माध्यम से, और मैं समझता हूं पिछले 8.5 सालों से आपने सारी चीजें देखी, समझी,
जैसे हेमचंद्र जी ने बताया कि भाई पंचायत का पंच भी नहीं, सरपंच एमएलए मंत्री तो बड़ी बात है, बिना किसी पद के हमने अपने गन्नौर की सेवा करने का काम किया है। चाहे गरीब वर्ग की बात हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे संस्थाओं को दान देने की बात हो, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आम जन से ना जुड़ा हुआ हो। हमने सारे कार्य किए। मौसम खराब है इसलिए अपनी बात को छोटा करके रखूंगा। आने वाले चुनाव में ये चुनाव केवल दो पार्टियों के बीच में नहीं है और ना ही ये समझ के आपने चलना है कि भाई किसी मुद्दे का चुनाव है। सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव है एक गरीब किसान के बेटे के बीच में और सामने है एक नामी गिरामी नेता, वो नेता जिसके पिताजी भी 4 बार 5 बार बड़े बड़े पद पे एमपी मंत्री और वो स्वयं भी मुख्यमंत्री के लेवल की बराबर की कुर्सी पे आपने 5 साल बिठाया, 10 साल मौका दिया। आपने उस नेता की और अपने बेटे की, अपने भाई की तुलना करनी है। मौका उस नेता को देना है या एक ऐसे बेटा ऐसे भाई को देना है जिसने पिछले 8.5 साल में जिसके क्या भाव हैं, कैसी उसकी भावनाएं हैं, क्या विचार हैं, वो आप तक पहुंचाए। दूसरा, आप सब पे मेरा इस बात का अधिकार है कि भाई मैं एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, गरीब परिवार से आता हूं और सामने मेरे जो चुनाव लड़ रहा है वो नेता का बेटा है, हम किसान के बेटे। मैंने खुद को बेटा इसलिए कहा, एक छोटे किसान परिवार में जन्म लेकर किसान के घर में क्या समस्या होती है, क्या दुविधा होती है, एक बेरोजगार युवा जब अपने हाथ में नौकरी का कागज लेके धक्के खाता है उसकी क्या पीड़ा होती है। जब शहर में कोई नौजवान रोजगार ढूंढता है, छोटे छोटे रोजगार, छोटी दुकान फिर दूसरी दुकान, मेरे कहने का मतलब है मैंने अपने आप को बेटा इसलिए कहा, मैंने किसान की पीड़ा को खुद में महसूस किया, बेरोजगार युवा की पीड़ा को महसूस किया, एक छोटे दुकानदार की पीड़ा को महसूस किया। कोई भी ऐसा दर्द तकलीफ जो नहीं जो मैंने अपने अंदर से ना झेला हूं। इसलिए इन नेताओं के पीछे चक्कर काट के नौकरी का कागज इनके पीछे पीछे धक्के खाकर जब परमात्मा ने मुझे अपने खुद के कदमों पे खड़ा किया, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, तो ये समाज सेवा का बेड़ा उठाया और ये सियासत वाला रास्ता चुना। ये रास्ता इसलिए ताकि जो धक्के मैंने खाए हैं, जो तकलीफें मैंने सहन की हैं, हमारी ये नौजवान पीढ़ी उससे ना गुजरे, इसलिए ये मैंने बेड़ा उठाया है। बातें बहुत सारी हैं लेकिन मैं मोटे तौर पे एक बात आपको बताना चाहता हूं। जिस नेता का मैंने जिक्र किया उसको 10 साल आपने मौका दिया, 10 साल में और पिछले 5 साल और मिला लो, 15 साल में उस नेता ने पूरे गांव में सिर्फ एक परिवार, ज्यादा से ज्यादा 2 परिवार, किसी किसी गांव में 2 हैं, 1 या 2 परिवार से ज्यादा किसी भी परिवार के साथ, किसी गरीब आदमी के साथ, किसी दूसरे आदमी के साथ उसने कोई वास्ता नहीं रखा। वास्ता रखा जब चुनाव आते हैं उससे 1 महीने पहले आप सबके बीच में आएगा, बड़े बड़े वादे करेगा, 36 बिरादरी की बात करेगा, हमारे दलित भाइयों की बात करेगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सिर्फ उसको वही 1-2 परिवार नजर आते हैं, उसके अलावा कोई नजर नहीं आता। यदि मेरी बात में
कोई सच्चाई ना हो, कोई कमी पेशी हो तो मुझे हाथ उठा के रोक देना। ये कहानी केवल सांदल खुर्द की नहीं है। आप जारी से लेकर और मेरा गांव बजाना कला खुर्द वहां तक जाके देखो, या फिर वहां हसनपुर कुरान से लेके और वहां पांची गुजरान तक, हर गांव की यही कहानी है। 10 साल में सिर्फ एक परिवार पकड़ लिया, 2 पकड़ लिए, उसी के घर में गाड़ी के ब्रेक, उसी के घर में नौकरी, उसी को फायदा पहुंचाना, उसी के घर में खाना। गरीब आदमी, हमारे एससी समाज के भाई बैठे हैं, नौजवान भाई हैं, मेरे को हाथ उठा के बता दो, यदि 15 साल में उस नेता ने किसी के घर का पानी भी पिया, आज तक पानी भी नहीं पिया। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। उसका जो असली चेहरा है, उस चेहरे को पहचानना है। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग सामने बैठे, शायद इनको याद है कि नहीं, 5 साल पहले, एक तो 5 साल हो गए छोड़ रखे हैं वो काम, बीएसटी में हमारे बूढ़े पप्पा दबवाया करता, छोड़ेंगे गांव में भी दबवा बूढ़ा, ये भी दबाव है। या बात बेवरा लगा उड़े कहे हमने छोड़ दिए, ये भी पाँव दबाओ भाई। अच्छा झूठ कर रहा था दो भाई, इन बूढ़ा में पैर दबाओ। अपनी उम्र से 20 साल 25 साल देखो मैं बतेरी कहना रहता है थारी कसम। गांव में जब भी आता है तो सुख में गोडा मड़वान भी आया है तो कुर्सी आ जाए उसका चेहरा लेगा पहले, चाहे किसी गरीब परिवार में कुर्सी ना भी हो, पड़ोसी के तो मांग कर लानी पड़े, पर उसकी कुर्सी पक्की हो, कुर्सी गाल गए। और जितने भी पूरे नीचे पलड़ में बैठे हैं का मेरे को मुंह कर लो भाई, जानू पढ़ा आया हूँ। 2 मिनट 2.5 मिनट कोई लास्ट है 3.5 मिनट लावा है और साइड दिन काटी। किसो गरीब परिवार की मदद की बात हो, बाई चांस ऐसा मौका सज्जा नू देख लिया मैं गाड़ में यो ब्याह है को कह दे अब दादा लाओ ने सारा 100 रुपये भी जुनसा गेला चल रहे उस तनु का देखिए ले रहा खुले 100 का नोट भी जुनसा गेला चल रहा उसे गिरवाओ है। भाई साहब तो बताइए 1 रुपया नहीं दिया। हमारे अंकल ने कहा भाई गौशाला के 21,000 उठ के गया था, इतनी एक अन्ना नहीं आ लिया। कल प्रोग्राम था उनके 200 कट्टे सीमेंट के उठ के जा रहे, एक भी कट्टा नहीं आ लिया। टिकट ना मिल रहा है अदालत तक खड़ा हो जाइए 10 बजे घंटी नहीं बजा रहे मेरा नाम बोला। ये जुनसे हमारे काका ताऊ मामा नाना बैठे ना, इनके मन की करक कहना रहा रोड पर हमारा मकान है आप रखे दे कदे दे को खुली, ये सारे भाई बैठे कोई दिक्कत नहीं, कोई दोगला नहीं को भाई। इनकी बार गाड़ी में सिर्फ आग लगे रहा 5 लाख हो जाए। कोई दिक्कत मेरे को बहुत अच्छे से पता है, इस गन्नौर ने मन बना रखा है, अब की बार बेटे को मौका देना है, मन बना। इसलिए कई बार हमें ये नाटक देखा कर टेलीविजन में, उसमें जो सस्पेंस हुआ कर ये सस्पेंस बाकी है, इस सस्पेंस का भी मजा अलग हो। अर्जुन सिंह को नहीं है अकबला में 100 करोड़ दिल्ली दूसरी पार्टी में तार दिया, 100 करोड़ तार दिया कांग्रेस में, इनके करोड़े देखने के बाद कितने करोड़ इसके नहीं सारे करोड़ों का हिसाब हो जाएगा। जितने इन जमीनों के घोटाले करे हैं, ये जितना भूमाफिया है, चरित्रहीन आदमी, इनका सबका हिसाब करना है। तो इसलिए ये जो चुनाव है
इसमें कोई और जने की जरूरत नहीं है। एक साइड में छोरा है थारा बेटा भाई बन जा, और दूसरी साइड में वही नेता है जिसका अड्डे का जिक्र कर रहे थे, अड्डा बना रखा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है और बकावा है। जो उनसे हमारे बुजुर्ग ना रहे हो उन तो बता दियो, बकाने का नया जुगाड़ दे रटोगे। भाषण देवा है जब संदेर खुद में भाषण देना है तो यो भाषण है कि भाई चौधरीओ अपनी चौधर ले आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, मेरा नेता यो, मेरा नेता यो। कौन सा नेता? जुन सा नेता 5 साल पहले यारे सोनीपत में एमपी का चुनाव लड़ रहा था, इससे ने को भी खोद दी थी। उसने अपना नेता बताया है कि मेरा नेता यो, और तुमने चौधरी का सपना दिखा गए, सीएम की कुर्सी का सपना दिखा गए, और नुक है मेरा दोबारा जुगाड़ बिठाओ कन्नौर में। सांदेर खुद का भाषण है यो, सांदेर कला का भाषण सुन लो। सांदेर कला में भाषण यो देगा, अपने दम पर हूं कांग्रेस में, उड़े चौधरी की बात ना करता, उड़े सीएम की कुर्सी की बात ना करता, नुगहा अपने दम पे हूं कांग्रेस में, उड़ा अपना मुख्यमंत्री बताओ है, भले मुख्यमंत्री बनेगा नॉन जाट में और मैं बनूंगा नुक है। उड़े जाकर भाषण देख लियो सांदर खुर्द का और वह सांदर कला का और सुजातपुर का तो भाषण फिर अलग से। इसलिए ये जो इसके अलग अलग चेहरे हैं, ये मुखौटे हैं, शहर में जाकर कन्नौर मंडी में नुक है। अगर लाला जी सोच समझ के वोट डालियो, कहते गुंडा का वोट गिर दो, वहां पर आपके बेटे को, किसान के बेटे को गुंडा बताते। यहाँ थाते सीएम की कुर्सी के सपने दिखा के वोट मांगे है, उड़े लाला जी ने डरा के और नुक है कदे ठड्डा करा दे, गुंडा का आ जा, उड़े किसान के बेटे ने गुंडा बताओ। इसलिए ये सारे चेहरे का हिसाब कर लियो। आवे नु तो दादा चाह पी दूध पी, लेकिन काट दियो कसर फिर काट दियो। क्या बात भी शायरी है जो एक कहना जब यो भी हिसाब कर लियो। यो सारे फोना में वीडियो बन लग रही है, सांझ ना या वीडियो जालेगी मन लगा हड़गड़िया ब्रेक मारे कोने वो ऐसा क्या कर दिखा दिया, वो मुन्ना का गाड़ी का ब्रेक ना मारे आओगा तो यू मुन्ना का नून मारे जो ऐसी भाई ने उस गाड़ी में आकर प्रेम जाओगा ऐसा लगा। और भाई मारे जो से दलित भाई है, चाहे रविदास समाज है, चाहे वाल्मीकि समाज है, चाहे दानक समाज है, एक बात तुम भी ध्यान से सुन लियो। थारे दौरे न्यारा भाषण दे है, उड़े जाकर नुके है कि मैं प्लॉट मिले कि ना मिले, प्लॉट बढ़ता है, प्लॉटा की स्कीम लेकर आया है। एक बस तुम नू पूछ लियो, अगर 10 साल जब तू बनाया था, जब प्लॉट की थे भाई मारे, जब 10 साल तेरे को बनाए थे, जब प्लॉट की चले गए, इसलिए 2 रुपया है, अलग अलग रंग ले रहा है, अलग अलग चेहरा बना हुआ है, मासूम से कर रहा है। उड़े भैया में जाकर कुर्सी में बैठ के तू बोला आखिरी चुनाव है। अरे भाई आखिरी कल ने तो छोरे का अठाया तो करनाल में छोरे ने लिया होगा। ये तो मासूम चेहरा बना के तू कहते हैं बोला मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी को ना भाई। पहला तेरे पिताजी रह लिए कई बार, ईद तू कई बार लिया बाकी छोरा तैयार करनाल से टिकट मांगा था तू। इसलिए ये जो परिवारवाद की राजनीति है, जिसने नेता के घर में जन्म लिया भाई, उसने गरीब आदमी से कोई व्यवस्था नहीं है, ना उसकी कोई इन चीजों की समझ है। वो तो भाई अपने काम के लिए एक तो 2 अड्डे बना रहा है। उन्हें तो फोन में पूछ लिया है अगर थारे गांव में फलाने का खेमे से जो आदमी क्यों चल रहा है, वो 1-2 ठिकाने ठेकेदार बना रखे बस। इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखे। और भाई अपने चुनाव में ना जुन से भाई ना रहे उन तो बता दियो, तो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, अपने देर देर पीपी ठोक दियो। 10 बजे दी कर दोगे ना, ठीक से। देखो ये जितने भी
ये बाप ने कई दिन तो अफवाह चल रही थी, खूब चल रही अफवाह, ये और 2-4 दिन चलेगी, क्योंकि इनका अहंकार पैसे कमा रखे, गरीब आदमी है, जमींदार है, किसान है, जमीन है, खेल के एक गैंग वो भी तो है। कौन सा गैंग है? ना ना ना, उसका गैंग का नाम है वीडियो बाबा का गैंग, उस गैंग का नाम यो। तो वो गैंग भी नुका है, अब 100 करोड़ उड़े तर रखे है रोहतक में, और 100 दिल्ली में तर रखे है। आप न्यू कर देंगे, मन ने भी कह दी मगा भाई तार दो और तार दो, मगा भीतर खड़े आ जाओ। हमारे बूढ़े भी नए बार देखेंगे ऐसा मौका से दे, अब तसल्ली बैठ जाएगी, समझ गए ना सारा। इसलिए समय काफी हो गया, चुनाव सिर्फ बेटे का उस नेता का है। पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी, उड़े पानीपत टोल में छुड़ाए थे, 11,000 रहा था। एक की बार 51,000 का भरा दिया उससे प्रसाद है, और करनाल छुड़ाइए, फिर आपका नहीं आए। हमारी मातृ शक्ति माता बहन बैठी है, आपने भी इस बात का फैसला करना है। अगर भाई नेता एमएलए मंत्री बनने के लिए क्या नेता के घर की कोख से जन्म लेना जरूरी है, आके गरीब किसान का बेटा भी बन सके थारी कोख से, इस बात का फैसला लेना। जुड़ सा हमारा बुजुर्ग ना रहो, मातृशक्ति ना ही हो, उसको समझाना है। अगर भाई जन्म लेने का सबका अधिकार है, इस छोरे ने गर्भ मत मारियो, इसको जन्म लेने दियो, सबने समझाना। काम करके दिखाओगे, काम करके दिखाया है। आज तक के जितने रहे उनका नया काम, मेरा अकेले का नया काम बोलेगा। पहले 3 महीने में रिजल्ट आओगा, 8 अक्टूबर में 3 महीने जोड़ के, उन 3 महीने के अंदर मेरी सोच का और मेरे काम का मेरा लग जाएगा, छोरे की सोच के 3 महीने। सबका धन्यवाद, थोड़ा जोश जोश में लंबा बोल गया। एक छोटी सी बात हो रहा है, 1.5 मिनट। हमारे देहात में एक छोटी सी समस्या आ जाए, कई भाई नए परिवार, कई नए साथी जिनका जी करे भाई छोरा बढ़िया है, बढ़िया बेचारा का है, इसका पर्ची करेंगे, इसके जोड़े, पर एक बार दिमाग में एक बात घूम जाए, बोला यार इसके जोड़ते जाए, पर हमारे गांव का फलाने का छोरा भला उनके रिश्तेदारी है, उड़ा लाड है, और हमारे यहाँ के 2-3 छोरे उसके घड़े खास है, कदे काल न जोड़ जावे, अरे कदे को काम पड़े, कदे आगे उन्हें हड़ाओ, अब इनसे पूछ पाओ। आपको एक बात ध्यान से सुन लियो, मेरी बारी में एक भी पन्ना ऐसा नहीं है भाई फलाने के काम के लिए मैं फलाने तसल्ली करूंगा। यहाँ दोनों गांवों में, सांदल में भी, अब परली सांदल में भी, कोसे गांव में तसल्ली कर लियो। सैकड़ों से भाई हैं जो उनसे सीधे जुड़ रहे हैं, जिन्हें मैं व्रत रखा हूं। हमारे तो कोई फार्मूला नहीं, सीधे आओ, सीधे काम करो, सीधा फोन लो, बीच वाले आदमी का ज्यादा कोई काम नहीं। कई भाई जो से तुमने मुलाकात ज्यादा नजदीक है, भाई मौके की बात है, कोई भाई अपने जमींदारी में बिजी है, वो नुका दे भाई देख रोज की हाजिरी हमारे बस की बात नहीं। 6 महीने में, साल में हम याद करने को प्रोग्राम हो, रैली हो, कुछ और काम हो, हमारे लिए त्याग 10 आदमी हमारा जिक्र रखे। भाई एक आदमी का मौका ऐसा हो, को गन्नौर को पानीपत नौकरी करता हो, को भाई का वास्ता हो, वो 2 हाजिरी फालतू मार दे। जुड़ सा भाई ज्यादा हो वो हमारा भाई, और भाई जिसका मौका 6 महीने में, साल में हो, वो भी हमारा भाई। हमारे लिए सब बराबर हैं। जिनने व्रत रेखा उन्हें तसल्ली कर लियो। अरे वह टेलीविजन में एक मशहूरी आ गई सरफ की, एक मशहूरी आ गई सरफ की, मेरा साबड़ की, बोला पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मशहूरी आ गई थी ना भाई, जिसने इस्तेमाल कर रखे उनसे तसल्ली कर लो। किसा छोड़ा है तो इस बात का हमारे इधर कोई फार्मूला नहीं। वो पुराने नेताओं की तरह
अब गांव में तसल्ली करेंगे भाई यो आदमी है इसका काम करे ना करे, सीधे जोड़ो भाई और काम कराओ अपना, कोई बीच में किसी का काम। ठीक से लेंगे भी विचार सुन ले, 2 लाइन पंकज के ना सुनोगे, पंकज के गणा दर्द भर रहा भाई करिंदी लाल के बाप पे तेरी वोट देंगे। कुलदीप शर्मा को नहीं लगता बाला, कुलदीप शर्मा वाला को नहीं लगता, जो देखा जाएगी देंगे। एक आपका लोकपन मंगरी से कोई करे वोट पता की चला है लो भाई, एक बंदे तो उन्हें खीने बाकी ने थोड़ा पड़ इसके जुबेर कई बार उस एफएम के चैनल रेंज कम आ रहा ना, कोसा पकड़ लिया रे हो, पर आज सही पकड़ लिया। कहा पड़ गया सोम हो रहे हरे मुनि भाई देवेंद्र काटन, भाई देवेंद्र काटन। धन्यवाद भाई। आत्मा साहब सबका धन्यवाद, इतना सम्मान दिया। ऐसा लगा जो अपने घर में खड़े हो, सारे चेहरे चमकते हुए, और आज वाली लिस्ट आई है कि तुम क्या ही टेंशन ले रहे हो। जब एक बार न्यू कह दी, अब गाड़ी में सिर्फ आग लगे रहे, फसला है। हमें पूरा भरोसा है, पार्टी नेतृत्व को पता है कि भाई सीट चुकर लड़ेगी, अब किसने मेहनत कर रखी है, कौन पार्टी के साथ खड़ा है और कौन पार्टी के गद्दार है, सबको पता। ठीक है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। कई बार समीकरण ऐसे होते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने चुनाव लड़ने से मना किया, वो थोड़े समीकरण चेंज हो गए, 2 दिन बाद लिस्ट आ जाएगी, थारा पेटा बढ़ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।